जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कई साधक ये कहते हैं कि वो हवन नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थितियां ऐसी होती हैं कि कहीं वो किराए पे मकान लिए हैं, कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो हवन संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जो खोजी जा सकती हैं और खोज ली गई हैं। क्योंकि आप समझिए कि जैसे कोई साधक, जैसे कई साधनाएं हैं जो निर्जन स्थान पे करनी है, कई साधनाएं ऐसी हैं जो कंदराओं में अर्थात गुफाओं में करनी है, कई साधनाएं ऐसी हैं जो हिमालय पे करनी है। तो आप एक चीज याद करिए कि जब आप साधना हेतु सामग्री खरीदते हैं तो क्या आप पूरी सामग्री ले पाते हैं? कहीं ना कुछ चीज छूट ही जाती है और उस कमी के कारण वो साधना भी विफल हो सकती है। तो वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं? तो ऐसे ही वो हवन की बात होती है कि मान लो आप हवन सामग्री ही नहीं लेते वहां, तब आप कैसे करोगे? तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें वो प्रक्रियाएं कर दो तो आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो प्रक्रियाएं क्या है तो इस पर करेंगे बाद में चर्चा। क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको एक विशेष प्रक्रिया से उसको उस मंत्र को, जो मूल मंत्र है, जो साधना आप कर रहे हैं, उसको संपुटित कर दिया जाता है। 1 माला या 5 माला या 11 माला संपुटित करके कर दी जाती हैं तो वो हवन का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है और वो साधना संपन्न मानी जाती है और शक्ति पूर्ण रूप से उस साधक के ऊपर कृपा करती है। तो अब दूसरी चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही कई प्रक्रियाएं हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर धन नहीं है और धन का अभाव है तो वो क्या करे? तो जैसा कि पिछले लाइव में मैंने थोड़ी सी चर्चा करी थी, एक है लक्ष्मी यक्षिणी, जिनको धंधा यक्षिणी भी कहा जाता है कहीं कहीं, और कहीं और नाम है, लेकिन इनका जो उल्लेखित नाम है, जो इसमें तांत्रोक्त शास्त्रों में जो इनका वर्णन मिलता है, तो इनको लक्ष्मी यक्षिणी कहा गया है। ये माता लक्ष्मी की प्रमुख सेविका है और ये साधक के धन के मार्ग खोलती है। धन नहीं देती हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि धन देती हैं, लेकिन धन के मार्ग खोल देती हैं। क्योंकि साधक जहाँ उसका दिमाग ही नहीं जा पा रहा है, जो वो कार्य कर रहा है, उसके उसके कार्य में जो आय के स्रोत हैं, जो ग्राहक हैं, या जहाँ से भी उसका धन आना है, वो स्वतः ही उसमें उसकी सहायता करती है। तो जो लक्ष्मी यक्षिणी है उनकी साधना न इतनी सरल है और ना ही सहज है। जैसा कि उस लाइव में मैंने बोला था कि एक साधक हैं जो कि कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे पास प्रारब्ध साधना भी करके गए हैं, ऋषभ जोशी जी, हाँ ऋषभ जोशी जी। तो उन्होंने ये साधना निकलवाई थी और ये साधना निकलवाई थी। हालांकि शक्तियाँ बहुत पहले से हैं, हमें आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी कारणवश या किसी विशेष फीचर्स के तहत कि भाई ये चीज हो, ये चीज हो, और जब साधना निकलवाते हैं किसी जानकार से, तो स्वतः ही वो शक्ति जो उस कार्य को करने में सक्षम है उसी का मंत्र आ जाता है और फिर बताया जाता है ये है। तो लक्ष्मी यक्षिणी का जो उल्लेख है वो कई तांत्रोक्त पुस्तकें हैं जो पुरानी, जैसे रुद्रयामल तंत्र हुआ, और भी कई तांत्रोक्त पुस्तकें हैं, उनमें इनका उल्लेख है। और उल्लेख है, हालांकि उसमें जो मंत्र हैं वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बात यह है कि छापा दर छापा कहीं ना कहीं एक रेप या आधा अक्षर या पूरा अक्षर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है या हो जाता है, तो उसके प्रभाव भी बदल जाते हैं। तो तांत्रोक्त पुस्तकों से जो साधक साधना करते हैं उनको उतने फल इसीलिए प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो मंत्र नवीन मंत्र होता है, जिस मंत्र का नवीनीकरण हो गया है, जो मंत्र अभी तत्काल निकला है, उसके फल और लाभ अलग तरीके के आते हैं। तो जो ये लक्ष्मी यक्षिणी की जो साधना है वो साधक सानिध्य में ही करे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा उसको। क्योंकि उन्होंने ऋषभ जोशी जी ने निकलवा ली थी वो साधना, लेकिन अभी तक भी नहीं संपन्न कर पाए, जो कि मैंने लाइव में बताया था, उसमें उनका कमेंट भी आया था। और इसमें कुछ ऐसी सामग्री भी चाहिए होती है जो तत्काल से उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध है वो रोकता है उस चीज़ को। लेकिन जब आप सानिध्य में जाते हैं करने के लिए, तो जो करा रहा है उसकी ऊर्जा, उसका जाप फल, उसके ऊपर जो शक्तियों की कृपा है, वो उन सारी समस्याओं को रोक देती हैं। जो कि प्रारब्ध, उसमें अवरोध बनता है, वो सामग्री जो साधना में लगनी है वो मिलते मिलते भी नहीं मिल पाती है। तो ये सारी जिम्मेवारी जो होती है वो सिखाने वाले की होती है। तो जैसे पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी कि वो अजय जी गए थे वो साधना करने, तो
पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि तुम ये सामान ले आओ, तो वो कहता है मैं नहीं जा पाऊंगा, तो एक काम करो फिर तेल से कर लो हवन। ये कैसा है? विकल्प नहीं बना सकते हो। अब जिस साधना में जो सामग्री लगनी है वो वही लगेगी, क्योंकि आप देखिए वासा जी के यहाँ जो भी साधक जाते हैं साधना करने, तो जो भी सामग्री लगती है वो उपलब्ध होनी ही चाहिए, और उपलब्ध उसको करनी पड़ेगी, या वासा जी कहीं से भी लाएंगे वो करेंगे। लेकिन साधना में विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि विकल्प बनाने के साथ ही साधना के प्रतिफल और फल या लाभ सब कुछ बदल जाता है, तो वो उस तरीके से कारगर नहीं होती है जिस तरीके से उसको कराई जा रही है। तो ऐसे ही ऋषभ जी ने अभी साधना नहीं कर पाई है, तो जो लक्ष्मी यक्षिणी की साधना है वो साधक के जो धन के मार्ग अवरुद्ध हैं वो खुल जाते हैं, उसको स्वतः ही धन लाभ होना शुरू हो जाता है और आकस्मिक धन लाभ होता है। तो इस साधना को करने से साधक को विशेष लाभ होते हैं, और जो भी साधक इस साधना को करना चाहे, इसकी जो है राशि जो सानिध्य की है, अभी तक जितनी भी राशि है जिन लोगों को पता है उन सब से बहुत कम राशि है। मान लो अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मी यक्षिणी की जो साधना है उस साधना की राशि सबसे कम है, क्योंकि कई साधक कई बार पूछते रहते हैं इस साधना की राशि क्या है, इस साधना की राशि क्या है, और आपकी कोई ऐसी साधना है जिसकी सबसे कम राशि हो। तो मैं वही कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि सबसे कम राशि हो। भाई आपको चाहिए कुछ है तो आप कोई और चीज़ नहीं ले सकते हो। मान लो आप दुकान पे आटा लेने गए, तो फिर आप नमक के बोरे नहीं लाओगे, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता है वही तो लेके आओगे आप। ऐसा थोड़ी है कि सस्ते के चक्कर में आप वो ले आओ। आटा 20 से 25 रुपए किलो है, नमक 10 से 12 रुपए किलो है खड़ा वाला। तो आप ऐसा थोड़ी है कि भाई 25 रुपए किलो अगर आटा आ रहा है तो चलो आटा ना लें, नमक ले लें, दोनों सफ़ेद हैं। दोनों के अपने अलग अलग कार्य हैं भाई। नमक अपनी जगह है तो उसका अपना अलग अस्तित्व है, आटे का अपना अलग कार्य है। तो इस तरीके से होता है कि जो भी साधक को जो भी साधना करनी है, पहले वो मन बनाता है कि हमें इस कार्य हेतु साधना करनी है। किसी के शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो वो अगिया बेताल की साधना करेगा। जो एनर्जी या तंत्र से समस्या है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में कई लोग परेशान है उस चीज़ से, तो जो साधक सोचता है कि हम धनोपार्जन भी करें इससे, तो वो महातंत्र का साधना करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है कोई अन्य साधना कर ले। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जितनी भी साधनाएं मैं कराता हूँ उन सभी साधनाओं में सबसे कम राशि लक्ष्मी यक्षिणी साधना की है। जो भी साधक करना चाहें वो अपना बुकिंग करा के आ सकते हैं। दूसरी बात एक और बता दूं कि मैं इसी समय सबसे ज़्यादा साधकों को बुलाता हूँ चतुर्मास में, क्योंकि देवशयनी एकादशी पे जब विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं तब ये पूरा कार्यभार बाबा महादेव के हाथ में सौंपे जाते हैं। और आपको पता है कि बाबा महादेव भोलेनाथ हैं, तो जब आप वैदिक तरीके से या कोई भी प्रक्रियाएं आप करते हैं तो आपको बहुत जाप करना पड़ता है। आपने देखा होगा भगवान विष्णु जी ने अपने भक्तों की बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन बाबा महादेव ने नहीं ली हैं। वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो ये चतुर्मास का समय चल रहा है, इस समय अगर आप 1 माला जप करते हैं तो 10 माला का फल मिलता है। इसीलिए ये साधनाएं सफल हो जाती हैं बहुत जल्दी। अगर आप कोई भी साधना करते हो तो ये जो चतुर्मास का समय चल रहा है, इस समय आप कोई भी साधना करिए उसका 10 गुना फल मिलता है जाप का, तो स्वतः ही साधना सफल हो जानी है। तो ये विशेष समय है साधना और सिद्धि का, तो इसीलिए मैं इसी समय बुलाता हूँ सभी साधकों को, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता रहती है इस समय। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।